नमस्कार दोस्तों। गलत पासवर्ड डालेंगे मोबाइल में तो क्या मोबाइल खुल जाएगा? गलत पासवर्ड लैपटॉप में डालेंगे, गलत चाबी ताले में डालेंगे तो क्या वो चीज़ें खुल जाएंगी? नहीं दोस्तों। उसी तरह से जीवन में अगर हम दोस्तों गलत काम करते रहेंगे तो हम सही चीज़ कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और ना कि कभी स्वर्ग के दरवाजे हमारे लिए खुलने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरी आज की कहानी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है जो शायद आपको बहुत अच्छी लगेगी। एक बार की बात होती है कि एक राजा होता है, उसका एक बहुत बड़ा साम्राज्य होता है। तो ना राजा के पास बहुत सारी कंप्लेंट आती थी, हर रोज़ कोई ना कोई फ्रॉड की कंप्लेंट आती, इसने ये कर दिया, उसने वो चीटिंग कर दी। तो राजा ने सोचा कि देखो मेरे राज्य में कितना ज़्यादा जो है क्राइम, फ्रॉड और कितना ज़्यादा बेईमानी जो है बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन वो चीज़ बढ़ रही है। तो राजा ने सोचा यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, तो एक काम करते हैं, मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ कि हमारे साम्राज्य में कितने लोग जो हैं जो एक्चुअली फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का जो है ना नाम बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहा था। तो राजा ने क्या किया, उन सभी लोगों को बुला लिया, ठीक है, और उनके 3 ग्रुप्स बना दिए। तो तीनों ग्रुप्स जब बना दिए तो उसने कहा कि एक काम करिएगा, आप सब लोग जो हैं ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, आपके जो भी ग्रुप ए में है, ग्रुप बी में और ग्रुप सी में है, आप तीनों के तीनों जंगल जाएंगे और मैं आपको एक बहुत बड़ी बोरी देता हूँ, बहुत बड़ी मतलब काफ़ी बड़ी बोरी, और आपने उसमें जो है अच्छे अच्छे फल मेरे लिए लेके आने हैं। तो सभी लोग सोचने लगे ये क्या बोल रहा है राजा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा काम तो है नहीं, हम करेंगे। तो वो तीनों ग्रुप के, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के लोग जो है चले गए अलग अलग जंगलों में। तो ग्रुप ए के लोग जो थे वो थोड़े से ईमानदार टाइप के लोग थे। तो उन्होंने क्या किया कि कोशिश की कि सारे के सारे जो हैं अच्छे अच्छे फ्रूट्स वो तोड़े, क्योंकि कंडीशन ये थी, राजा ने ये कहा था कि सारे मुझे अच्छे फ्रूट्स ही चाहिए। तो उन्होंने अच्छे फ्रूट्स तोड़ने शुरू कर दिए। जब उन्होंने अच्छे फ्रूट्स तोड़ने शुरू कर दिए, अपने बैग भरना शुरू कर दिए, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि कुछ टाइम बाद वो अच्छे फ्रूट ख़त्म हो गए और 70-80% ही सबके बैग भरे थे। लेकिन सभी ने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, राजा ने तो सिर्फ यही कहा है कि अच्छे फ्रूट लाने हैं, तो चलो इतना जितना भर गया भर गया। अब ग्रुप बी वाले जो लोग थे वो दूसरे जंगल में थे। उन्होंने देखा कि भैया जो अच्छे अच्छे फ्रूट हैं वो थोड़े से ऊपर हैं, थोड़े गंदे वाले फ्रूट नीचे हैं, तो एक काम करते हैं मिक्स करके कर देते हैं, पहले नीचे नीचे थोड़े गंदे फ्रूट डाल देते हैं, तो उतार के नज़दीक वाले, और फिर बाद में उसके ऊपर अच्छे फ्रूट डाल देंगे। ऐसे उन्होंने अपने बड़े बड़े बोरे भर लिए, ठीक है। अब ग्रुप सी वाले जो लोग थे वो बहुत कामचोर लोग थे। उन्होंने सोचा भाड़ में जाए यार, कौन करेगा इतना कष्ट कि पेड़ों पे चढ़ के फ्रूट तोड़ना है, यहाँ पे इतनी सूखी घास पड़ी हुई है, घास को बैग में डाल देते हैं, किसको क्या पता है, राजा थोड़ी ना देखने वाला है, बैग तो बंद करके देना है हमने, क्योंकि राजा ने कहा था कि उस बैग को मेरे को बंद करके दे देना। तो उसने कहा किसको क्या पता लगेगा। अब वो तीनों ग्रुप वाले लोग चले जाते हैं राजा के पास। जब राजा का मंडली लगती है तो राजा कहते हैं कि भैया देखो ऐसा है, मैं किसी का बैग चेक नहीं करूँगा। तो सभी लोग बड़े खुश हो जाते हैं। तो ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के तीनों को लोगों को बोलते हैं राजा, कि अपने मंत्रियों को बोलते हैं कि भैया ये जो ग्रुप ए के लोग हैं ना, इनको काल कोठरी में डाल दो, ग्रुप बी वालों को दूसरी काल कोठरी में डाल दो और ग्रुप सी वालों को तीसरी काल कोठरी में डाल दो, और 2 महीने तक इनको जो है ना कुछ खाने को नहीं मिलेगा, कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा, बस ये जो बोरियां ये अपने साथ लेके आए ना फ्रूट्स की, यही खाएंगे वो। अब आप इमेजिन करिए, जो ग्रुप ए वाले थे वो कहे कि चलो शुक्रिया यार, हमने तो अच्छे अच्छे फ्रूट लिए हैं, जो भी है राजा ने सजा दी, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम खाने के लिए तो है हमारे पास। ग्रुप बी वाले लोग जो है गिड़गिड़ाने लग गए कि साहब हमारे पास तो 60-70% सड़े हुए फ्रूट हैं इसके अंदर, हम कैसे, हम तो मर जाएंगे। और ग्रुप सी वाले तो बिल्कुल लेट गए ज़मीन पे। उन्होंने कहा कि भाई हमारे इसमें तो फ्रूट है ही नहीं, इसमें तो घास है, तो हम तो 2 दिन नहीं टिक पाएंगे। तो राजा ने उसे ये कहा कि देखो ऐसा है, मैं तुम्हें सबको एक सीख देना चाहता था। सीख ये देना चाहता था कि ये धरती जो है ना, इस धरती का जो राजा है वो है भगवान। भगवान ने ना हमें बहुत सारे बैग्स दिए हुए हैं और ये कहा है कि इसमें, इन बैगों में ना अपने कर्म भरते जाओ। अब वो कर्म जो है ना, कुछ लोग बहुत अच्छे भर रहे हैं, कुछ लोग मिक्स भर रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो कर्म जो है बहुत गंदे भर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा है कि यही कर्मों के साथ, इन्हीं बैगों के साथ आपने जाना ऊपर है, ठीक है। तो जब आप ऊपर जाएंगे ना, तो जिसके कर्म सबसे अच्छे होंगे उसको तो अच्छा फल मिलेगा, वो सर्वाइव भी कर जाएगा और उसका बहुत बढ़िया फ्यूचर बनने वाला है। जिसके मॉडरेट कर्म होंगे वो फिर आप समझ ले अपना, और जिसके तो बिल्कुल ही बेकार कर्म होंगे वो तो भैया राम भरोसे। तो ये छोटी सी कहानी है। इस छोटी सी कहानी से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखो कि जो हम बैग है ना, हमारे बैग जिसमें हम अपने कर्म डाल रहे हैं,
वो कर्म अगर हम अच्छे डालें ना तो फॉर्चुनेटली आपको कभी भी, अब जब धरती में रहें, धरती से जाएं, जो भी हो, आप हमेशा ये फाइंड आउट करेंगे कि लोग आपकी इज्जत करते हैं, लोग आपको मानते हैं और लोग आपकी हर चीज़ को जो है फॉलो करना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। मैं नितेश गुप्ता आपको वंस अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड कीजिए। आपका अपना नितेश गुप्ता। धन्यवाद।